ये वक्त का ऐसा निर्मम मोड़ है जहां सत्ता के शिखर पर बैठने वाली नेता भी इतिहास के कटघरे से नहीं बच पाती है। कभी बांग्लादेश के लोहा नेता और प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, जो दशकों तक राजनीति की सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिनी जाती थी, आज उसी देश की अदालत में मौत की सजा सुनकर खड़ी है। जिस चेहरे को मंचों पर जनता का सैलाब घेरता था, आज उसी नाम पर ढाका की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और अदालत के भीतर फैसला पड़ते ही कुछ चेहरों पर जश्न की लपटें उठी। समय का पहिया घूमा और पूरी ताकत के साथ घूमा, जिसने एक युग को हिला कर रख दिया। ये ना कोई राजनीतिक झटका है, न सिर्फ एक मुकदमे का नतीजा, ये उन पलों का ऐतिहासिक पल है जब सत्ता के शिखर पर खड़ी राजनीति का साम्राज्य धराशायी हुआ। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 2024 के जुलाई क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करने का आदेश दिया था। मुख्य आयोजक ताजुल इस्लाम ने अदालत में कहा कि हसीना मास्टरमाइंड थी, जिन्होंने सशस्त्र बलों को दमन के लिए सक्रिय किया। अगर हर हत्या के लिए सजा दी जाए तो उनकी 1400 मौतों का मतलब उन्हें 1400 बार मौत देनी होगी। यही उनकी निंदा का पैमाना है। उनके हिस्से में सिर्फ एक मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन उस एक फैसले में पूरी विरासत की विडंबना समाई हुई है। ये न सिर्फ व्यक्तिगत न्याय है, बल्कि बांग्लादेश की नई राजनीतिक हवा का प्रतीक भी बन गया है। अदालत में जैसे जैसे पन्ने खुलते गए, तस्वीरें और भयावह होती चली गई। ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है कि प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से बम, गोलियां और घातक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश खुद शेख हसीना की ओर से आए थे। ऐसा अभियोजन का दावा है, यही वजह है कि उनके खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया। 10,000 पन्नों का दस्तावेजी रिकॉर्ड, 80 से अधिक गवाह, वीडियो, ऑडियो और डिजिटल फुटेज, सब कुछ अदालत में एक एक कर खोला जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, फैसला उस महिला के बगैर सुनाया जा रहा है जो कभी इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान दोनों को फरार घोषित किया जा चुका है। ढाका इस वक्त एक किले में बदल चुका है। पिछले हफ्ते हुए 40 से ज्यादा आगजनी और बम धमाकों के बाद सरकार ने पुलिस को आदेश दे दिया है, अग्निकांड या धमाका करने की कोशिश भी दिखे, सीधे गोली। ऐसा माहौल बांग्लादेश के दशकों में नहीं देखा। उधर फैसले से कुछ घंटे पहले शेख हसीना का एक संदेश बाहर आया। अपने समर्थकों को भेजे इस नोट में उन्होंने आरोपों को झूठा और राजनीतिक बदला बताया और एक तंज भरी चुनौती भी दी, वो जो फैसला देना चाहे दे, मुझे कोई परवाह नहीं। अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने साफ कहा है कि उन्होंने अदालत से सबसे कड़ी सजा देने का अनुरोध किया है। साथ ही ये भी मांग रखी है कि हसीना और अन्य दोषियों की संपत्ति जब्त कर दी जाए और उसे उन परिवारों में बांटा जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के प्रदर्शनों में अपनी जानें, अपने लोग खोए। अब कानून तस्वीर भी सख्त है। कानून कहता है कि शेख हसीना तब तक उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकती जब तक या तो वह आत्मसमर्पण न कर दे या 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार न हो जाए। यानी अदालत का फैसला तो आ गया, अब आगे की लड़ाई हसीना वर्सेस सिस्टम की है और ये लड़ाई बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब बांग्लादेश की सियासी तस्वीर पूरी तरह तनाव और अशांति के रंग में रंग गई है। शेख हसीना के खिलाफ फैसले, उनके ऑडियो संदेश के बाद जहां उन्होंने कहा, मुझे किसी सजा की परवाह नहीं, अल्लाह ने जीवन दिया और वही इसे ले सकते हैं, वहीं देश में हिंसा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अंतरिम सरकार ने पहले ही कदम बढ़ाते हुए आवामी लीग को प्रतिबंध कर दिया है और इसके नेताओं और समर्थकों के खिलाफ दमन शुरू कर दिया है, लेकिन ये दमन केवल रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। आवामी लीग के समर्थक विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और अब ये विरोध पूरे देश में फैल गया है। राजधानी ढाका के अलावा चटगांव, खोलगांव, रंगपुरा और अन्य प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार भिड़ंत और झड़पें हो रही है। कई जगहों पर सड़कें बंद है, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है और शहर के बड़े हिस्सों में सुरक्षा बलों को नियंत्रित करने का मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सियासी धारा और सत्ता संतुलन पर बड़ा झटका है। शेख हसीना के समर्थक इसे लोकतांत्रिक हक और राजनीतिक पहचान का सवाल मान रहे हैं, जबकि सरकार इसे कानूनी कार्रवाई और व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस हिंसा और राजनीतिक तनाव को शांत कर पाएगा या देश एक लंबी सियासी और सामाजिक अशांति की ओर बढ़ रहा है।
इस घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर दिया है और ये संघर्ष केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में देश के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल सकता है। शेख हसीना पिछले साल से ही भारत में निर्विवाद जीवन जी रही है, लेकिन इस बीच देश की राजनीति में भूचाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और यही चुनाव अब इतिहास के सबसे बड़े मोड़ में बदलते नजर आ रहे हैं। देश की सड़कों पर हिंसा, अवामी लीग पर प्रतिबंध और समर्थकों के लगातार सड़कों पर उतरने से स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब चुनाव केवल सत्ता का मुकाबला नहीं, बल्कि देश के भविष्य और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला संघर्ष बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि हसीना की भारत में मौजूदगी और निर्वाचन की स्थिति चुनाव राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करेगी। उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा और आंदोलन का केंद्र बन गया है। वही विरोधी दल इसे भय और राजनीतिक अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए फरवरी का चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय बनने जा रहा है, जहां हर कदम, हर प्रदर्शन और हर निर्णय आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।